आने वाले दिन खान साहब जो कहते हैं आने वाले दिन अच्छे होंगे, तो अच्छे की उम्मीद रखें। देखिए, मैं समझता हूं कि बुराई की उम्मीद क्यों करें हम, और हमने ऐसा क्या किया है कि जो हम हर वक्त जो है सजा लेते रहे। खान साहब देखिए, इलाज हमेशा कड़वा होता है, इलाज हमेशा सख्त होता है। खान साहब परफेक्ट नहीं है, खान साहब परफेक्ट नहीं है। उनकी पॉलिसीज पॉलिसीज उनकी पाकिस्तान की मफाद में थी, लेकिन वो पॉलिसीज कभी कभार टाइमिंग का फर्क पड़ गया, कभी कभार उसको इम्प्लीमेंट, और कभी कभार जो लोग हैं हमारे वो उसमें बददियानती कर बैठते हैं और वो जो है उसका फायदा उठाते हैं। अब जैसे आप देख लें कि अभी जो है आजकल कमेटियां बनी हैं, वो चीनी की, इसकी उसकी, तो बहुत सारे लोगों ने गलत गाइड भी किया, मिसयूज भी किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गए। अच्छी चीज ये है कि ये हुकूमत में देख रहा हूं कि अपना मुआखजा भी साथ साथ करती है। अगर चीनी में गड़बड़ हुई तो उन्होंने माना, उन्होंने रिपोर्ट बनाई, कमीशन बनाया। पेट्रोल में गड़बड़ हुई तो उन्होंने कमीशन बनाया। माजी में हम हुकूमतों में देखते थे कि वो मतलब वो चीजें दबा दी जाती थी इंक्वायरी के नाम से। ठीक है, अब ये जो है, आज अभी थोड़ी देर पहले मैं एक टीवी चैनल देख रहा था कि मुल्तान में जहांगीर तरीन साहब को एफआईए ढूंढ रही है, चीजें हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। ठीक है ना, ये अच्छी चीज है, ये विल दिखाती है हुकूमत की, और खास तौर पे आपके प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन बात यह है कि एक अकेला आदमी 23 करोड़ से तो मुकाबला नहीं कर सकता ना, अवाम को भी थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, कहीं पे किसी को सब्र देना होगा, कहीं पे देखें ये महंगाई की बेनिफिशियरी कभी भी हुकूमत नहीं होती। महंगाई की बेनिफिशियरी भी एक आम आदमी है, एक कारोबारी है। अगर महंगाई हो रही है और किसी का सौदा महंगा बिक रहा है तो वो एक हुकूमत, एक शख्स को फायदा हो रहा है, हुकूमत को नहीं हो रहा। तो एक शख्स, एक आम आदमी दूसरे आम आदमी का फायदा उठा रहा है। तो तमाम चीजों को नजर में रखना होगा। और दूसरी बात यह कि महंगाई का जो मामला है, ये एक जो है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है मकामी हुकूमत की। फिर उसके बाद जो है सूबाई हुकूमत, 18वीं तरमीम के बाद इन्होंने ज़राअत ले ली। अगर मुल्क में गंदम कम पैदा हुई है, ये चीनी कम पैदा हुई है, तो ये वजीर आला उनके पहले जिम्मेदार है, उनको जवाब देना है कि भाई आपने ज़राअत जब ले ली है अपने पास, तो ये क्यों नहीं हो रही पूरी, मतलब क्या वजह है। किसी ने किसी वजीर आला पे ये उंगली भी उठाई, बल्कि वो जो आता है सुबह उठता है जो है वजीर आजम साहब को जो है धड़ाधड़ बेमार 420 गालियां देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। आप मुझे बता दें कितने सूबों के वजीर आला ने महंगाई पे कोई मीटिंग की हो, कोई टास्क फोर्स बनाई हो, या जो है उस पे जो है कोई इकदामात किए हो। दुनिया में सूबे खुद मुख्तार होते हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की, उनको जेब से जो है खाद में सब्सिडी देते हैं, उनको जो है टैक्स की मुराद देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो इंतजार किया जाता है कोई भी हो। जैसे मैंने आपको बताया पिछले हिस्से में कि इंडिया से तिजारत बंद करने का फायदा किस तरीके से यहाँ पे लिया गया, तो ये तमाम चीजें। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा अमजद भाई, बड़ा शोर मचा हुआ है। एक स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट है 2021 का ऑर्डिनेंस जो है, उसके हवाले से बहुत शोर मचा रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी अपोजिशन की जमातें। एक तो मुझे ये बताएं, कहा जा रहा है कि शायद हमने अपना स्टेट बैंक खुद मुख्तार करके उसे IMF के हवाले कर दिया है, और हम शायद अब हमारा स्टेट बैंक जो है वो शायद पाकिस्तान के मफाद में काम नहीं करेगा, वो IMF के मफाद में काम करेगा। एक तो मुझे यह बताएं, और दूसरा स्टेट बैंक को जो खुद मुख्तार करके महंगाई कंट्रोल करने का कहा गया है, क्या स्टेट बैंक के लिए पॉसिबल है, कैसे करेगा स्टेट बैंक? देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये कि नून और पीपल्स पार्टी के साथ मीडिया ने भी बहुत शोर मचाया हुआ है, आपके इस्लामाबाद के दोस्तों ने बहुत शोर मचाया हुआ है। उसकी बुनियादी वजह सियासी भी हो सकती है। उसकी बुनियादी, अब बैटरी 20% रह गई है तो जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। उसकी बुनियादी वजह सियासी भी हो सकती है। और पहली बात तो ये कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर गैर खुद मुख्तारी पाकिस्तान के मफाद में थी तो पिछले 72 सालों में पाकिस्तान में तरक्की के 4 चांद क्यों नहीं लगे, नंबर 1। ठीक है ना, अगर ये पाकिस्तान के हक में थी। आज से साल पहले तक हम रुपए की कदर को भी जो है जबरदस्ती मसनूई तौर पे रोकने की कोशिश करते थे। उससे आम आदमी को कितना फायदा हुआ मुझे ये बता दें, पाकिस्तान में कितनी गुर्बत कम हुई।
ठीक है। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि स्टेट बैंक पे 3 ऑब्जेक्शन उठाए ना। एक तो ये कि ये जब खुद मुख्तारी हो जाएगी तो ये कर्जा नहीं देगा हुकूमत को, पहला सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन। अच्छा, पहली बात पे आ जाते हैं कि स्टेट बैंक है क्या। स्टेट बैंक नाम के आगे तो बैंक लगा हुआ है, लेकिन वो बैंक नहीं है, वो एक रेगुलेटर है। जैसे एससीसीपी इस्लामाबाद में बैठी हुई है। एससीसीपी जितनी भी कंपनीज है, एससीसीपी का कोई कारोबार नहीं है, उन कंपनीज को देखती ऊपर से माली बेज़ाब्ते के रेगुलेटर है। जब हम पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो हम कहाँ से खरीदते हैं? पेट्रोल पंप से खरीदते हैं, पीएसओ के, शेल के। कभी ओगरा ने आपको पेट्रोल डाल के दिए? तो स्टेट बैंक का काम जो है कर्जे देना नहीं है। स्टेट बैंक का काम जितने मुल्क में कमर्शियल बैंक्स हैं जो कर्जे देते हैं उनको रेगुलेट करना, और कोशिश ये करनी है कि निजाम में इतनी ज्यादा स्मूथनेस हो कि अगर मुल्क में जो है पैसे की एक मिकदार कम ना हो, जिसको कर्जा लेना हो वो जाके बैंक से ले। तो पहला काम जो है, अगर हुकूमत को खसारा आता है तो स्टेट बैंक ने मना नहीं किया कि आप कमर्शियल बैंक से कर्जा ना लें। ये कर्जा कौन देता है? वो खातेदारों से जो डिपॉजिट लेता है वो कर्जा देता है। स्टेट बैंक तो कोई खातेदारों से डिपॉजिट नहीं लेता। स्टेट बैंक तो सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, वो नोट छाप के दे दे। और ये बहुत आसान तरीका है कि आप सुबह रात को खसारा आप करें, स्टेट बैंक को सुबह फोन कर देंगे भाई इतने पैसे छाप दो, और वो जब पैसे आप छापेंगे और जितने ज्यादा पैसे छापेंगे और उस मुल्क की पैदावार उस हिसाब से अगर नहीं बढ़ेगी, अगर पैदावार पीछे ही रहती है और नोट ज्यादा बढ़ जाते हैं आगे, तो फिर वो महंगाई कर देगी। फिर उससे होगा क्या कि आम आदमी जो पूरा है, क्योंकि महंगाई हो जाएगी, उसकी आमदनी नहीं बढ़ी तो उसको चीजें महंगी लेनी पड़ेगी, वो नीचे आ जाएगा। और जिसके पास वाफिर पैसा है वो पैसे से पैसा बना के वो अमीर होता जाएगा। ठीक है। तो स्टेट बैंक को कर्जा जो है हुकूमत ने मना नहीं किया कि आप कर्जा लें। पिछले साल की मिसाल ले लें कि कोरोना के बाद स्टेट बैंक ने मार्केट में कितना पैसा दिया, हुकूमत को बराह रास्त नहीं दिया। उसने जो है तनख्वाहों के लिए कंपनी को पेरोल स्कीम निकाली, निकाली, जो कारखाने मजीद जाते आपने, और बैंकों ने भी स्टेट बैंक से सरमाया मांगा। वो जब सरमाया आया तो हुकूमत ने भी अपने खसारे के लिए पैसा वहां से दिया। तो ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये कि जी ये जो है आईएमएफ का कोई मतलब, ये आईएमएफ को इख्तियार दे दिया जाएगा उसका गवर्नर लगाने का। ये तो इख्तियार चले जाएगा वजीर आजम के पास। जो अगर वजीर आजम बदनीयती पे अगर कोई बंदा लगाएगा तो वो उस इख्तियार हो। हेलो, सही, हेलो, बिल्कुल ठीक है। अगर वजीर आजम बदनीयती पे बंदा लगाएगा तो वो चाहे इख्तियार हो या ना हो, ये अगर कोई गलत आदमी लगाता है तो ये जिम्मेदारी वजीर आजम की है। तीसरी चीज ये कि स्टेट बैंक जो है उसकी 100% शेयर होल्डिंग हुकूमत पाकिस्तान के पास है। पिछले 1.5 साल में हुकूमत ने थोड़ा सा स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया, रजा बाकिर को अपने तरीके से काम कर। आपको पता है पिछले साल 1000 अरब रुपए स्टेट बैंक ने मुनाफा, और वो 1000 अरब हुकूमत को मुंतकिल किया, जो हुकूमत दूसरी जगहों पे खसारे कर रही थी, वो खसारे को कम करने में मदद दी। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी मिसाल नहीं मिलती कि स्टेट बैंक में 1000, 250-300 अरब रुपए कमाती थी, 1000 अरब रुपए। तो ये एक सही जो है, और जिसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंट, आखिरी में कहते हैं कि जी नैब और जो है ना वो इन्वेस्टिगेट नहीं। देखें, अगर नैब ये स्टेट बैंक के गवर्नर को कह दे कि आपने किया और उस पर आके सवाल पूछे, तो वो नैब का काम नहीं बनता, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जिससे स्टेट बैंक के गवर्नर का जाती फायदा हो जाए या उसके दोस्तों का माली बेज़ाब्ती हो जाए, तो ये इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि उससे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन आपने उसको पॉलिसी बोर्ड पे बिठाया तो वो उसका इख्तियार है कि वो समझता है अगर कि शरह सूद को कम करना है या ज्यादा करना है तो वो कर सकता है। उस पे क्यों सवाल करे नैब एफआईए को कख नहीं पता कि वो क्या सवाल करेगी। हाँ, अगर वो पकड़ लेते हैं कोई करप्शन कि जी इतने करोड़, इतने अरब रुपए इन्होंने माली बेज़ाब्ती की है, ये फलां को फायदा पहुंचा दिया है, या खुद कोई ऐसी की है, तो वो जवाबदेह है एंटी करप्शन के इदारों को। और आखिरी में ये कि जो महंगाई कैसे, महंगाई बिल्कुल ब्रीफली बताइएगा। महंगाई का मैंने आपको, अगर आपने देखा हो तो जवाब दिया था
कि नोट अगर मुल्क की तरक्की की पैदावार की रफ्तार से ज्यादा छपेंगे तो महंगाई खुद ब खुद हो जाएगी। स्टेट बैंक के सिर्फ हाथ में ये है, अगर फसल कम हो जाए और स्टेट बैंक को लोग कहें कि जी मुफ्त में आटा घर पहुंचाए, तो स्टेट बैंक का काम नहीं है आटा पहुंचाना, ठीक है ना। बिल्कुल। स्टेट बैंक ने सिर्फ ये देखना है कि मुल्क की पैदावार की रफ्तार के हिसाब से पैसा छापे, अगर उससे कम छापेगी तब मसला है, ज्यादा छापेगी तब मसला है। माजी में हुकूमतें क्योंकि एक फर्द वाहिद के नीचे आ जाती थी, वजीर आजम और वजीर खजाना, तो वो जो है अपनी होल्डिंग कंपनी के तौर पे अपनी मर्जी के लोग लगा देते थे। अब आप पिछले वजीर खजाना की बात कर लें, उन्होंने क्या किया, अपने मनपसंद एक ब्यूरोक्रेट उठा के गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया था इस्लामाबाद से, जो FBR के चेयरमैन भी थे बाजवा साहब। फिर उनके जो डिप्टी गवर्नर जो है उनके पुराने मरासिम थे, उसको लगा दिया उठा के, ठीक है ना। फिर एक बैंकर थे जो एक्स हबीब बैंक के थे, वात्रा साहब, उनको लगा दिया। तो आप इसका एक सिस्टम रखें कि एक प्रोफेशनल जिसका आपके साथ कोई लिंक ना हो, आप उसको पहले अपॉइंट करें और फिर वो जो है मुल्क की पॉलिसीज के हिसाब से काम करे। अगर आप नलायक को लगा दें और आप खुद समझे कि मैं अकेले कुल हूं, अब मैं गवर्नर किसी को भी लगा दूं और फोन करके अपने हिसाब से बैंक चलाऊं, तो फिर तो मुल्क का बेड़ा गर्क ही होना है ना भाई। तो ये एक अच्छी जीती जागती मिसाल है कि 1 साल पहले जो रुपए को हमने आजाद किया, उसके बाद आज रुपया कहां पहुंच गया। मुझे अच्छी तरह याद है, तमाम जो गुरु बनते हैं, जो बहुत जो हमारे पुराने मईशतदान भी हैं, सियासतदानों ने कहा आप तो गया 250 रुपए का डॉलर, 200 का डॉलर, ये क्या हुआ, 15 रुपए कैसे पीछे आ गया। ये पहली जनवरी से 30 मार्च तक दुनिया की बेहतरीन करेंसी हुई है। पूरी दुनिया में डॉलर के सामने करेंसियां गिरी हैं, सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो बढ़ा है। ये भी अच्छी बात नहीं है, ज्यादा बढ़ गया तो हमारी बरामदाद में मसला आ जाएगा। तो ये चीजें हैं जिसको देखना है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र भाई, आपने मेरे लिए वक्त निकाला और आइंदा भी आपको जो है मैं ज़हमत देता रहूंगा। बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू।